Kashmir People's Democratic Party! Kashmir People's Democratic Party! बिल्कुल खुसूसी बातचीत के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है इल्तिजा मुफ्ती। इनसे जानना चाहेंगे कि 1.5 महीने से लगातार ये अपनी इंतखाबी मुहिम जारी रखी हुई है। सबसे पहले इल्तिजा जी, आपका खैर मकदम है। क्या पीडीपी के पार्लियामेंट तक पहुंचने से क्या 2019 के फैसले रिवर्स होंगे? देखिए, वो आप जानते हैं कि महबूबा जी ने 2000 के बाद कंसिस्टेंटली एब्रोगेशन जो हुई, इलीगल हुई, गैर कानूनी तरीके से, उसके अगेंस्ट उन्होंने बात की है और वो करती रहेंगी। और तभी हम चाहते हैं कि वो इंशाल्लाह पार्लियामेंट में जाके इस मुद्दे को उठाएं, एंड नॉट जस्ट रेवोकेशन ऑफ जम्मू कश्मीर स्पेशल स्टेटस, लेकिन जो जम्मू कश्मीर का लार्जर इशू है उसको भी रिजॉल्व करे मरकजी सरकार थ्रू अ वे जिसमें जो सारे हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनको बोर्ड पे लाएं। सो इट्स अ बिगर इशू। इल्तिजा जी, एक आम तासुर है जम्मू कश्मीर में भाजपा को पनपने में पीडीपी जिम्मेदार है। जी देखिए, मैंने ये बात बहुत बार बोली और मैं फिर से रिपीट करूंगी, जो इनकी इंटेंशन थी बीजेपी के साथ जाने की, इट वाज टू मॉडरेट बीजेपी, बिकॉज मुफ्ती साहब ने वाजपेयी जी के साथ भी काम किया था और जो वाजपेयी साहब ने तब स्टेप्स लिए, जो रेकन्सिलिएशन हुई, हुर्रियत से बात हुई, पाकिस्तान से बात हुई, तो वो वाजपेयी जी भी तो बीजेपी के ही थे ना। तो इंटेंशन उसका यही था और लोग यहाँ समझ चुके हैं कि पीडीपी की क्या नीयत थी, महबूबा जी की क्या नीयत थी, और वो उसके बाद भी जानते हैं कि बीजेपी ने कैसे पीडीपी जमात को तोड़ा, बिकॉज पीडीपी लोगों के साथ खड़ी रही, चट्टान की तरह महबूबा जी यहाँ खड़ी रही है और रहेंगी। ये बता दीजिए, 1.5 महीने से आप अपनी वालिदा के लिए इंतखाबी मुहिम चला रही है, किस चीज ने आपको मजबूर किया? आप जानते हैं 2019 के बाद इनने कैसे महबूबा जी को तोड़ने की कोशिश की, तोड़ने की नहीं, जलील करने की। आप इमेजिन करिए, मेरे ग्रैंडफादर की जहां कब्र है वहां इनने ऑडिट किया कि आपने इस कब्र के पैसे कहां से लाए। तो आप इमेजिन कर सकते हैं हमें कैसे जलील करने की कोशिश की। तो कहीं ना कहीं एज अ डॉटर, क्योंकि मेरी मदर भी है, फादर भी है, वो एक डिवोर्सी है, मेरे लिए वो मेरी दुनिया है, मेरी जान है, तो मैं उनके लिए बहुत प्रोटेक्टिव फील करती हूँ और मैं बिलीव भी करती हूँ इन हर एज अ लीडर। तो कहीं ना कहीं वो इंस्टिंक्ट मेरे में जाग गया और मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितना हो सके, वैसे मैं इतना, मेरा कुछ पॉलिटिकली मेरी हैसियत नहीं है, लेकिन जितना ये मेरी छोटी कोशिश है कि मैं जितना हो सके उनकी मदद करूं। ये बता दीजिए, 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर ने जो कुछ खोया है उसकी वापसी की उम्मीद कितनी है? उम्मीद पे ही तो दुनिया कायम है। अगर आपके लीडरान ही आपको कहेंगे कि आप ना उम्मीद हो जाएं, तो फिर वो लीडर कैसे हुआ? लीडर को तो लोगों को उम्मीद देनी और आगे का रास्ता दिखाना है। अगर हम भी बाकियों की तरह छोड़ दें सब कुछ और कहें कि अब तो सब कुछ जा चुका, नहीं, खोने को भी अभी बहुत कुछ है और वो हमें बचाना है। तो ये बता दीजिए, आने वाले असेंबली इंतखाबात में इल्तिजा मुफ्ती साहिबा उम्मीदवार होंगी? ये मेरे बारे में नहीं है, ये महबूबा जी का इलेक्शन है और मैं उनकी एज अ डॉटर ही नहीं, एज अ पीडीपी वर्कर मैं उनके लिए काम कर रही हूँ। आप ये मेरे बारे में मत बनाइए। इलेक्शन आएंगे जाएंगे, अगर मुझे लड़ना होगा तो वो एंड में महबूबा जी का ही डिसीजन होगा, तो तब का तब देखेंगे। अभी जो पार्लियामेंट इलेक्शन है वो वही मेरा फोकस है। आखिर पर और एक सवाल, आप क्या तवक्को रखते हैं, क्या लोग आपके हक में वोट देंगे? आपने खुद देखा है यहाँ लोग हमें कितना प्यार दे रहे हैं, मेरा कैसा इनने इस्तकबाल किया, क्योंकि ये जानते हैं कि मैं महबूबा जी की बेटी हूँ और महबूबा जी के लिए, इनके लिए ये बहुत महबूबा जी को प्यार करते हैं, चाहते हैं, बिकॉज दे नो कि वो बेबाकी से, बेखौफी से हमेशा इनकी बात करती आई हैं और करती रहेंगी और इंशाल्लाह महबूबा जी अनंतनाग राजौरी की सीट जरूर जीतेंगे। खास बातचीत में इल्तिजा मुफ्ती का ये दावा किया है कि अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी नशिस्त पर महबूबा मुफ्ती भारी अक्सरियत से जीत दर्ज करेगी। उसकी मिसाल जगह जगह लोग उनका वालहाना इस्तकबाल जिस तरह कर रहे हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि इस अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी नशिस्त पर महबूबा मुफ्ती भारी अक्सरियत के साथ जीत से हमकिनार हो जाएगी।